प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में नमन। श्री स्वामी मनोज बाबा अर्चनीय वंदनीय मुदमंगल में साधु समाज के पावन चरणों में नमन। इस पवित्र स्थल में उपस्थित परम आदरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, ध्यान शिविर में साधक कम है, लेकिन शिविर का संचालन श्रद्धेय मनोज बाबा के दिशा निर्देश में बहुत अच्छा ढंग से हो रहा है और जहाँ कहीं भी योग्य कर्मठ साधक साधु के हाथ में संचालन होगा तो शिविर सुचारू होगा। इसीलिए अभी संतमत के सत्संग में सद्गुरु की, ईश्वर की और अपने जन्म जन्मांतर के पुण्य प्रताप से यहाँ उपस्थित हुए। तो जाबाल नाम के एक ऋषि हुए। जाबाल जो थे उनका कथा भी उसी में दिया हुआ है कि जाबाल जो थे जब 10 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपनी माता जी से कहा कि माँ, हमारे साथ के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, सब लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, गुरुकुल में पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं भी गुरुकुल में जाके पढ़ना चाहता हूँ। तो उनकी माता जो थी बोली जाओ, तो वो भी चला गया। जब वहाँ पढ़ने पहुँचा जाबाल तो गौतम ऋषि का आश्रम था। गौतम ऋषि से बच्चों को पढ़ा रहे थे। ये भी गया, जाके प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव, मैं भी यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो गौतम ऋषि ने कहा कि पुत्र, हमारे यहाँ अध्ययन करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, नामांकन के लिए आपको अपने कुल गोत्र का पता बताना होगा। उसके बाद उसी के अनुकूल हम आपका यज्ञोपवीत संस्कार करके शिक्षा दीक्षा देंगे। तो आप अपने कुल गोत्र का पता बताइए। तो जो जाबाल थे उनकी माता का नाम था जाबाली,
और इनका नाम था श्वेत काम जाबाल। जाबाली के पुत्र होने के कारण लोग जाबाल जाबाल कहते थे। और जो उनकी माँ थी वो वास्तव में एक वेश्या थी। तो पिता तो कोई था नहीं, तो कुल गोत्र का पता कहाँ से चले, पिता तो है नहीं। तो अपनी माँ के पास आके जब इसने कहा कि ऋषि ने मुझे अपना शिष्य बनाने से पहले हमें वेदादि दीक्षा देने के पहले संस्कार करेंगे, जिसके लिए कुल गोत्र का ज्ञान होना जरूरी है, तो कृपया आप मुझे मेरे कुल गोत्र का पता बताएं कि मैं ऋषि को क्या कहूं। तो उनकी माता जाबाली ने कहा, पुत्र तुम जाकर ऋषि से कहना कि मैं जाबाली नाम, मेरी माँ का नाम जाबाली है और मैं जाबाली का पुत्र श्वेत काम जाबाल हूँ, और मेरी माँ एक गणिका है, जिस कारण मुझे अपने पिता का पता मालूम नहीं है। इससे अधिक मैं आपको अपने कुल गोत्र का कुछ भी नहीं बता सकता। लड़का श्वेत काम जाबाल चले गए। विद्यार्थी इसी तरह वृक्ष के नीचे आश्रम में बैठ करके सैकड़ों की संख्याओं में पढ़ रहे थे। ऋषि के पूछे जाने पर जाबाल ने यही उत्तर दिया। कहा, पुत्र कुल गोत्र का पता कराए। कहा कि गुरुदेव, मेरी माँ ने कहा कि मैं युवती थी तो बहुतों की परिचर्या में जाती थी, तुम किससे मेरे गर्भ में आए ये मुझे याद नहीं, मालूम नहीं। बस इतना ही जाकर के गौतम ऋषि से कह देना कि मैं जाबाली का पुत्र हूँ, जो एक गणिका है। इससे ज़्यादा मुझे अपने बारे में और कुछ ज्ञात नहीं है। जब ऐसा श्वेत काम जाबाल ने ऋषि के सामने कहा तो गौतम ऋषि उठे और उस बच्चे को गले से लगाते हुए कहा, पुत्र तुम समझते हो कि तुम क्या कह रहे हो? कहा, जी मैं समझता हूं। कहा, इतना कड़वा सत्य है ये तुम्हारा खुद के बारे में। लोग अपनी बुराइयों को छिपाते हैं और अच्छाइयों को दिखाते हैं, और तुम्हारे साथ इतना कड़वा सत्य है कि स्वयं का पिता तक का पता नहीं और मां गणिका है, लेकिन इतने कठोर सत्य को भी तुमने सबके सामने स्वीकार कर लिया, निसंकोच। तो धर्म शास्त्रानुसार सत्य प्रतिष्ठायाम ब्राह्मणः, जो सत्य में हर हाल में स्थिर रहता है, जो हर हाल में सत्य को नहीं त्यागता है, ऐसे सत्यनिष्ठ सत्य प्रतिष्ठित मनुष्य ही शास्त्र में ब्राह्मण होने का अधिकारी होता है। मैं तुम्हें ब्राह्मण बालक के रूप में अपना शिष्य ग्रहण करता हूं। तो जाबाल को उन्होंने अपना शिष्य बनाया गौतम ऋषि ने। देखिए कैसी स्थिति थी जाबाल की कि कुल गोत्र का पता नहीं है, अब फिर भी उसके कर्म
था सत्यवादी तो उसको ब्राह्मण की श्रेणी में शिक्षित दीक्षित किया गया। लेकिन कितना भ्रम घुसा है लोगों में, यदि इसी में कोई चतुर सुजान निकल जाए, कहते नहीं नहीं, चल सतगुरु के हाट भरा जहां निर्मल पानी, सत्संग में सौद ज्ञान का साबुन लीजिए। समझदार बनकर के सत्संग में आते लोग सुनते और सोचते जब सुनने में हकीकत ये लग रहा है तो थोड़ा करके देखना भी चाहिए, तो यहाँ सुन लेते हैं। लेकिन लोगों में घमंड कितना रहता है, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, ये भ्रम लोगों में घुसा रहता है दिमाग में। लेकिन जो धीरे धीरे सत्संग को सुनते सुनते पकड़ में आते हैं, ध्यान करते हैं, जब उनको ये बात समझ में आती है, जो लोग दीक्षा लेते हैं जवानी में, कितना जवान हमको ऐसा मिला कि बाबा हमको बचपन में दीक्षा लेना चाहिए था, विलंब हो गया, देर कर दी हमने, और थोड़ा पहले हमको दीक्षा लेके इस काम में लगना था। यही असल काम, यही है ध्यान। लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते। सावधान, जीवनो थोड़ो है, मत जगत में गफलाई, गफलत में मत पड़ी, शरीर छूट जाएगा। तो जब है तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब। इसको ठीक ठीक समझ लीजिए, इसको ठीक से याद रखिए। कल के भरोसे कोई मत छोड़िए कि कल करेंगे। आपने सुना होगा, थोड़ा एक प्रसंग करके खत्म कर देते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग में बच्चे एक आते थे। गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग में एक बच्चा आता था अपनी माँ के साथ और आके आगे ही बैठ करके सुनता था। गुरु नानक देव जी ने कहा, अरे तुम इतना छोटा बच्चा है, रोज सत्संग में तू आ जाता, आगे बैठता है, सुनता है, कुछ समझता है कि नहीं? कुछ समझता है? बड़ा हो जाना तब भगवत भक्ति करना, सत्संग ध्यान करना। गुरु नानक देव जी ने बच्चे को जांचने के लिए पूछा। देखिए वो बच्चा क्या कहता है। बच्चा कहता है कि मैं चूल्हे के पास बैठा हुआ था, मेरी माँ चूल्हे में लकड़ी लगा रही थी जलावन के रूप में। तो जो मोटी मोटी लकड़ियाँ थी वो तो लेट से जलती थी, देर से जलती थी, लेकिन जो पतली पतली टहनियाँ थी वो जल्दी जल्दी जल जाती थी। तो मुझे देख करके लगा कि जो नौजवान लोग हैं वो स्वस्थ होते हैं, उनको रोग आदि व्याधि आएगा तो उसको वो झेल लेंगे, लेकिन मैं तो छोटा बालक हूँ, पतली लकड़ियों के समान हूँ, मुझे तो कोई आधी व्याधि आया, हल्का भी चोट धक्का लगा तो हम तो इस दुनिया से चले जाएंगे। इसलिए हमको अभी ही सत्संग ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हमारे मरने की संभावना ज्यादा है। इसलिए गुरु महाराज भी कहते हैं, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे, सवेरे मने भोरे नहीं, जीवन के प्रारंभिक काल से जिस दिन आपको होश हो जाए उसी दिन से आप सत्संग में लग जाओ। श्री सद्गुरु बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सतगुरु सतगुरु नित्य ही पुकारत, सतगुरु सतगुरु नित्य ही पुकारत, छीजत पाप समूह रगए, सतगुरु सतगुरु नित्य ही पुकारत।
हिय में धारत काम क्रोध मद लोभ दगे सतगुरु रूप हिय में धारत काम क्रोध मद लोभ दगे अमीय रूप गगी मन सुख पावत अमीय रूप गगी मन सुख पावत सुरत शैल ब्रह्मांड लय सतगुरु सतगुरु नित्य ही पुकारत छीजत पाप समूर सतगुरु सतगुरु नित्य ही पुकारत सतगुरु चरण डोरी दृढ़ सब घट पिंड ब्रह्मांड से पार करे सतगुरु चरण डोरी दृढ़ सब घट पिंड ब्रह्मांड से पार करे जो पकड़े भव पार उतरी गए मेघी सतगुरु चरण धरे सतगुरु सतगुरु नित्य ही पुकारत सतगुरु सतगुरु नित्य ही पुकारत छीजत पाप समूह रंगे सतगुरु सतगुरु नित्य ही पुकारत सतगुरु सतगुरु नित्य ही पुकारत सतगुरु सतगुरु नित्य ही पुकार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती के पश्चात अल्पाहार की व्यवस्था है। अल्पाहार नाम क्यों रखा गया है? इसीलिए कि हल्का खाना चाहिए। यहाँ खाने वाले को समझ में नहीं आता कि ये भोजन हो रहा है कि जलपान हो रहा है। अल्पाहार का मतलब भोजन थोड़ा, क्योंकि 10 से 11 ध्यान करना है तो थोड़ा खाएंगे तभी बैठ पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ आए हैं तो इसीलिए बोल रहे हैं थोड़ा खाइए, ऐसी बात नहीं है। आप हम लोग सारे के सारे ध्यान करने के लिए आए हैं, तो अल्पाहार की व्यवस्था है। आरती के पश्चात पुनः पूर्वाहन ध्यानाभ्यास 10 से 11, 10 से 11 के बाद भोजन की व्यवस्था। इस तरह कार्यक्रम चलता रहेगा। आप सभी कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। और जो अभी तक सहयोग राशि नहीं दे पाए हैं, आग्रह है कि समय बहुत कम बचा हुआ है, आप इस सुनहरे अवसर को ना छोड़ें, सहयोग राशि पहुंचाने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।